कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के बाद अब देश धीरे धीरे खुल रहा है। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खुल जाएंगे, लेकिन यहां पर जाने के लिए आपको नियमों का पालन करना भी जरूरी होगा। इसके लिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर के देश के बाकी हिस्सों में धर्मस्थलों, मॉल, रेस्टोरेंट और होटल खोलने की अनुमति दी थी। अनलॉक 1 के दौरान 8 जून से इन जगहों को खोलने की सरकार ने इजाजत दी थी। मॉल और अन्य जगहों के लिए नियम आपको बता देते हैं। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के आने जाने की मनाही रहेगी। 10 साल से कम उम्र के बच्चों के जाने पर भी मनाही। प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी। सभी जगहों पर 6 फीट की शारीरिक दूरी रखनी होगी। साबुन से 40 सेकंड तक हाथ साफ करना होगा। सैनिटाइजर से 20 सेकंड तक हाथ साफ करना होगा। खांसते या फिर छींकते समय मुंह पर कपड़ा रखना बेहद जरूरी है। कहीं पर भी थूकने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। एस्केलेटर पर एक स्टेप छोड़कर ही एक आदमी खड़ा होगा। मॉल और अन्य स्थलों में जाने वालों को आरोग्य सेतु ऐप रखना होगा। लोगों की कतार सुनिश्चित करने के लिए घेरे का चिन्ह बनाना होगा। तो ये तमाम निर्देशों को ध्यान में रख के ही, नियमों को ध्यान में रख के ही आप रेस्टोरेंट जा सकते हैं, मॉल जा सकते हैं, लेकिन सुरक्षा का अभी भी उतना ध्यान रखना जरूरी है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि 8 जून से धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ नियम है। फेस कवर, मास्क वाले सभी व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति। मंदिरों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग होगी। लोगों को अपने हाथों और पैरों को साबुन और पानी से धोना होगा। जूते, चप्पल अलग अलग स्लॉट में लोग खुद रखें। दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया में सामाजिक दूरी का पालन जरूरी है। हर समय कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखें। बैठने की व्यवस्था में सामाजिक दूरी का ध्यान रखना जरूरी। मूर्तियों, पवित्र पुस्तकों आदि को छूने न दिया जाए। बड़ी सभाएं, मंडलियों पर रोक जारी रहेगी। रिकॉर्ड किए गए भक्ति संगीत, गाने बजाए जा सकते हैं। बजाने वालों या गायन समूहों को अनुमति नहीं। आम प्रार्थना मैट से बचे। भक्त खुद की मैट लाए। प्रसाद वितरण या पवित्र जल का छिड़काव नहीं होना चाहिए। तो देखिए कि कितना कुछ बदलने वाला है 8 जून से। और अब रेस्टोरेंट खुलने के क्या कुछ नियम रहेंगे वो भी आपको बता देते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। डिस्पोजेबल मेन्यू का उपयोग करने की सलाह। डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन का उपयोग होना चाहिए। जितना हो सके डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें। बुफे सर्विस के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करें। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने के बजाय टेक अवे पर जोर दें। होम डिलीवरी से पहले कर्मचारी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। किचन में स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नियमित अंतराल पर किचन को सैनिटाइज करना होगा। और साथ ही अब आपको बता देते हैं होटल खुलने के क्या कुछ नियम रहेंगे। एंट्रेंस गेट पर सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी। बिना लक्षण वाले स्टाफ और गेस्ट को होटल में आने की इजाजत। सभी को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती। कर्मचारियों को ग्लव्स पहनकर रहना होगा। मेहमानों, कर्मचारियों और सामानों के लिए अलग से एंट्री और एग्जिट होनी चाहिए। होटल में एंट्री के लिए लोगों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी। लिफ्ट में लोगों की संख्या सीमित होनी चाहिए। गेस्ट की ट्रैवल हिस्ट्री, मेडिकल स्टेटस। रिसेप्शन पर जरूरी गेस्ट के सामान को कमरों में भेजने से पहले सैनिटाइज करना होगा। गर्भवती और अधिक उम्र के गेस्ट को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। कंटेनमेंट जोन से आने वाले गेस्ट को न रुकने की सलाह देनी होगी। सीएम गहलोत आज ग्रास रूट स्तर पर पुलिस अफसरों से संवाद करेंगे। सीएम एसपी से लेकर थाना स्तर तक के अधिकारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद करेंगे। कोरोना की रोकथाम और लॉकडाउन की पालना करवाने में पुलिस विभाग के प्रयासों पर चर्चा होगी। साथ ही पुलिस के अधिकारी फील्ड एक्सपीरियंस भी साझा करेंगे। पहली बार आपको बता दें सीएम थाना इंचार्ज स्तर पर संवाद करेंगे। तो वहीं आज शाम को मुख्यमंत्री एनजीओ और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ में भी चर्चा करेंगे। कोरोना काल में लोगों तक राहत पहुंचाने में एनजीओ के योगदान पर चर्चा होगी।
चलिए अब कोरोना पर अपडेट आपको दे देते हैं। राजस्थान में कोरोना के 9,862 मरीज हो चुके हैं और प्रदेश में अब तक 213 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे की मैं बात करूं तो 210 नए पॉजिटिव मामले मिले। ठीक होने के बाद 6,490 लोग जो है वो डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं और प्रदेश में अब कुल 2,545 एक्टिव मामले हैं। तो राजस्थान में कोरोना के 9,862 मरीज हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 213 लोगों की मौत हुई है कोरोना के चलते। 24 घंटे की मैं बात करूं तो 210 नए पॉजिटिव मामले और मिले हैं। ठीक होने के बाद 6,490 लोग जो हैं वो डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और अब एक्टिव जो मामले हैं वो 2,545 हैं। चलिए मैप के जरिए आपको बता देते हैं। देखिए टीवी स्क्रीन पर 9,862 कुल मामले, जैसा कि लगातार आपको बता रहे हैं। एक्टिव मामले 2,545, ठीक होने वालों की संख्या 6,490, मौत का आंकड़ा 213। और जिलेवार क्या कुछ हालात है वो भी आपको बताते हैं। राजधानी की मैं बात करूं 2,136 मामले वहां पर, जोधपुर में 1,716, उदयपुर में 576, पाली की बात की जाए वहां पर 554, भरतपुर में 504, शिक्षा नगरी की बात करें तो 501, नागौर में 481, डूंगरपुर में 373, अजमेर की बात कर ली जाए 362 वहां पर मामले, झालावाड़ में 302। सीएम गहलोत ने कोरोना की समीक्षा बैठक में अफसरों को संस्थागत और होम क्वारंटीन में लोगों की संख्या घटने के बावजूद संक्रमण की स्थिति पर लगातार सजग रहने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने होम क्वारंटीन वाले लोगों की मॉनिटरिंग और जरूरत पड़ने पर सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, बैठक में बताया कि प्रदेश में संस्थागत क्वारंटीन की क्षमता 2.5 लाख बेड है, लेकिन 10,000 लोगों की संस्थागत क्वारंटीन में है। वहीं 1.9 लाख लोग होम क्वारंटीन में है। इस पर सीएम ने कहा, जरूरत नहीं होने पर ग्राम पंचायत स्तर पर स्कूलों में क्वारंटीन सेंटर को बंद किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मिस्ट्री ऑफ कोरोना पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक होम्योपैथी डॉक्टर अजय यादव ने लिखी है। डॉक्टर यादव ने सीएम को बताया 44 कोरोना संक्रमितों का होम्योपैथी के माध्यम से इलाज किया गया, जिसके बारे में इस किताब में लिखा है और साथ ही इलाज के दौरान के जो कुछ अनुभव है और कोरोना वायरस पर रिसर्च की जानकारी भी किताब में दी गई है। चलिए बढ़ते आगे। सीआई विष्णुदत्त विश्नोई खुदकुशी मामले की सीबीआई जांच अब की जाएगी। सीएम गहलोत ने आज इसकी सहमति दे दी। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि सोमवार को सीएम गहलोत ने मामले की जांच एजेंसी से करवाने पर सैद्धांतिक सहमति दी थी। इससे पहले सीआई विष्णुदत्त विश्नोई के परिजन समेत समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मुलाकात की थी और सीबीआई जांच की मांग की थी। तो वहीं इस पूरे मामले पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा, परिवारजनों और विश्नोई समाज की भावनाओं को देखते हुए चूरू जिले के राजगढ़ पुलिस थाने के थानाधिकारी श्री विष्णुदत्त विश्नोई द्वारा की गई आत्महत्या के प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने के आदेश दे दिए हैं और उनका ट्वीट आप खुद देख लीजिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि अब विष्णुदत्त विश्नोई की जांच जो है सीबीआई द्वारा की जाएगी। सीआई सुसाइड मामले की सीबीआई जांच की मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, देर आए दुरुस्त आए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई से जांच के दौरान अब कई चेहरों से नकाब उठेंगे। दुरुस्त आए, आखिर राज्य के मुख्यमंत्री ने जन दबाव में आकर विष्णुदत्त विश्नोई की तथाकथित संदिग्ध अवस्था में मृत्यु पर सीबीआई को जांच सौंपी। ये जांच अगर पहले सौंपी जाती तो शायद दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की संभावनाएं कम हो जाती।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बदलते वक्त के साथ अब पुलिस महकमा भी हाईटेक होता जा रहा है। अब तक पुलिस महकमा अपने जवानों के जरिए गश्त करके निगरानी रख रहा था, लेकिन अब पुलिस ड्रोन कैमरे के जरिए आसमान से शहर में नजर रख रही है, जिससे कि अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के बेड़े में शामिल ये ड्रोन कैमरे एक मजबूत हथियार बनकर सामने आए हैं। ये हाई क्वालिटी ड्रोन्स हैं जो लंबे डिस्टेंस तक जा सकते हैं। हम कंट्रोल रूम में बैठे हुए ही यहीं से हमारा ड्रोन ऑपरेटर पूरे जयपुर शहर को कवर कर सकता है, पूरे जयपुर शहर को लाइव देखा जा सकता है। और इनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा है कि वो यहीं से बैठ करके, कंट्रोल रूम से बैठ करके ही ड्रोन से आप घर की छत पे रखा हुआ कोई 2 इंच की साइज का कोई भी पार्टिकल है, उस तक की पहचान की जा सकती है। प्रदेश के सभी 46,543 गांवों की आबादी का ड्रोन के माध्यम से सर्वे कर उनके मैप तैयार किए जाएंगे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्थान सरकार की सहभागिता से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का ड्रोन के जरिए होगा सर्वेक्षण। इस सर्वे में गांव के सभी मकान मालिकों का रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बताया कि इस सर्वे के माध्यम से गांवों की आबादी क्षेत्र में संपत्ति और परिसंपत्ति का वैध रिकॉर्ड तैयार होगा। साथ ही लोगों को संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे आबादी क्षेत्र में संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आएगी और ग्राम पंचायत विकास योजना बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद मिलेगी। कोरोना संकट के बीच अब राजनीति और आंदोलन के तरीकों में भी बदलाव आया। कोरोना लॉकडाउन की पाबंदियों के बीच समाज के अलग अलग वर्गों ने अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। अब सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने की जगह सोशल मीडिया पर आंदोलन का नया रूप आया है। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, अमृतसर जामनगर हाईवे के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में शिथिलता आई थी और उस शिथिलता को हमने कमी पूर्ति सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से की है। अभी क्योंकि एमबीसी आरक्षण का भी मामला चला, जो गुजर आरक्षण हवाले का मामला चल रहा है, जैसे प्रक्रियाधीन भर्तियों में आरक्षण नहीं मिल रहा है और रिजर्व पदों पे आरक्षण नहीं मिल रहा था। इन सभी मुद्दों को लेके जो हमने एक टीम बनाई है, वो सोशल मीडिया के मजबूत प्लेटफॉर्म ट्विटर पे एक टीम बनाई है, उसमें हैशटैग चलाते हैं और वो हैशटैग बड़ा कारगर साबित हुआ। पहले धरने प्रदर्शन के माध्यम से और जन सुनवाई के माध्यम से सरकार तक आवाज पहुंचाया करते थे, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान न तो बेरोजगार इकट्ठे हो सकते हैं, न धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे में एक बीच का रास्ता निकाला है ट्विटर वार के माध्यम से सरकार तक आवाज पहुंचाने की, जिससे हमें राहत भी मिली है। माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात भी पूछी है। आरएस भर्ती सहित और भी जो अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियां, उनमें सरकार ने प्रार्थना पत्र लगाकर जल्द से जल्द सुनवाई करवाने का काम किया है। कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन में कई लोग बेरोजगार हुए, किसी का धंधा मंदा चल रहा है तो कई कामकाज छोड़कर शहरों से पलायन कर गए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी सरकारों ने महंगाई को बढ़ाकर कोढ़ में खाज का काम किया है, लेकिन मिडिल क्लास चुपचाप अकेले सब सहता रहा। इस बीच सरकारों ने अपने खाली खजाने को भरने के लिए पेट्रोल, डीजल, गैस, शराब, स्टाम्प ड्यूटी के साथ कई वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए, जिसका खामियाजा आम लोग झेल रहे हैं। में बहुत ही महंगाई पर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना के चलते हुए वैसे भी कोई व्यापार नहीं रहा है, सब घर पर बैठे हुए हैं, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। उसके चलते हुए सरकार ने अब सिलेंडर महंगा कर दिया है, चीजें महंगी हो रही है, तो उससे मध्यम आय वर्ग तो बिल्कुल दब सा गया है, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ निम्न आय वर्ग के लिए सोच रही है। बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ती भैया और बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत समस्या आ रही है। सवारी पैसे देती नहीं है, सवारी वही पैसे देती है और दो समस्या। पेट्रोल कम होना चाहिए, कम रेट में होना चाहिए, पेट्रोल डीजल कम रेट में होना चाहिए। बहुत महंगाई है और सवारी पैसे नहीं देती है। राजधानी जयपुर के आदर्श नगर इलाके में कौमी एकता का एक आदर्श उदाहरण देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लॉकडाउन की शुरुआत से जारी जनता रसोई अब भाईचारा रसोई के नाम से मशहूर होने लगी है, जिसमें एक छोर पर मौलाना लोगों की मदद की जिम्मेदारी संभालते हैं तो दूसरे छोर पर मंदिर के महंत मौजूद रहते हैं। भाईचारा रसोई में इलाके के हर घर से रोटियां पहुंचती है। पिछले 80 दिनों से जारी जनता रसोई ने अपनी मदद का सिलसिला रोका नहीं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। राजधानी जयपुर में एक रसोई ऐसी है जिसका नाम है अमन और भाईचारा रसोई। ये रसोई पिछले
लॉकडाउन से जारी है और लॉकडाउन खत्म होने के बाद में अब जब अनलॉकडाउन 1 शुरू हुआ है तो इसकी मदद का सिलसिला थमा नहीं है, बदस्तूर जारी है। इस रसोई का नाम अमन और भाईचारा क्यों है मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ दस्तरखान पर आप देख सकते हैं कि तंदूर की रोटी भी मौजूद है। कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ और किस तरह से आप यहाँ से मदद और भाईचारे दोनों का संदेश दे रहे हैं? क्या हुआ था, 22 तारीख को प्रॉपर लॉकडाउन हुआ था जयपुर में, इंडिया में। तो हम 23 तारीख को बैठे थे, हम मन जी थे, हम मौलाना जी थे, हम सारे यहीं बैठे बात कर रहे थे। मैंने कहा यार अपने यहाँ मजदूर लोग काफ़ी हैं, बाहर के गरीब लोग काफ़ी हैं, अगर ये मान लो लॉकडाउन हो गया तो इनके तो कारोबार कुछ है नहीं, मजदूरी करके खाते हैं। तो मैंने क्यों ना अपन एक छोटी सी रसोई बना लें, 200-150 पैकेट बना के इन लोग किराएदारों को अपन बांट दिया करेंगे। तो इन्होंने सबने इसकी बनाई, चलो ठीक है यार अपन ये बना लेते हैं। तो हमने एक जनता रसोई के नाम से एक रसोई चालू कर दी है छोटी सी। क्या आपने भूमिया जी के मंदिर के यहाँ से पवित्र स्थान से इस चीज़ को शुरू किया, क्या संदेश आप देना चाहते थे, क्या मकसद था? मकसद ये हमारा संदेश ये था कि जो हमारे यहाँ पे सभी रहते हैं हिंदू मुस्लिम, तो हमने यही संदेश देना चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं यहाँ। भाईचारे का संदेश, भाईचारा का संदेश है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कोरोना काल में जहां जीवन जीने का सलीका बदला तो वहीं अब धीरे धीरे फैशन में भी कोरोना ने अपनी छाप छोड़ दी है। साफा और पगड़ी बनाने बेचने वाले दुकानदारों ने न्यू इनोवेशन करते हुए पगड़ी से मैचिंग मास्क भी बनाना शुरू किया, जिसकी डिमांड बढ़ने लगी है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में स्टाइलिश मास्क अपने लुक को और भी निखारेगा। बाजार में ऐसे मास्क बनने लगे हैं जो न सिर्फ दिखने में खूबसूरत है बल्कि आपके कपड़ों से भी मैच हो रहे हैं। यानी आप पगड़ी के साथ ही उसी कलर का फैशनेबल मास्क भी लोगों के चेहरे पर सजेगा। नया करते हैं तो मैंने कहा मास्क की ज़रूरत तो हर इंसान को पड़ेगी, और शादी में भी आजकल है तो साफे ऐसे तो लोग पहनने से रहे, मास्क भी चाहिए उनको मैचिंग का। तो हमने बैठे बैठे मैचिंग के मास्क बनाने चालू किए। अभी सर जैसे ही पोस्ट डाला था तो उसके बाद तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है और ऑर्डर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं भाई। हमारे पास आउट ऑफ इंडिया सब जगह से अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकारी गाइडलाइन के अनुसार अब लंबे समय तक हमें मास्क लगाकर अपना जीवन यापन करना होगा। तो ऐसे में जो सोशल इवेंट्स हैं, मांगलिक कार्यक्रम है, उसमें ये मास्क आपके गेटअप को ना खराब करे, इसके लिए अब जो व्यवसायी हैं उन्होंने अलग अलग तरीकों का इजाद किया है। इसके लिए मैचिंग के मास्क बनाए गए। आप देखिए अभी कार्य शुरू ही किया है। यहाँ पर जो साफे रखे हुए हैं उन सभी के मैचिंग के मास्क तैयार कर दिए गए हैं और अब जैसे जैसे लोगों को इस मैचिंग मास्क के बारे में जानकारी मिल रही है, इसका क्रेज भी उदयपुर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये वो सभी साफे हैं जिनके मैचिंग मास्क बनने के लिए अभी गए हुए हैं। इन सभी साफों के भी मैचिंग मास्क अब बना दिए जाएंगे। तो ये कोशिश की जा रही है कि हर डिजाइन के साफे का मास्क मैचिंग का हो, ताकि मांगलिक कार्यक्रम के लिए जब लोग साफा बुक कराएं तो उन्हें जब मास्क लगाने की अनिवार्यता है तो साफे के साथ में जो मास्क लगाया जाए वो ठीक उसी की मैचिंग का हो, जिससे उनका लुक बरकरार रहे और शादी का मजा भी वो पूरा ले सकें। और इसके साथ ही सरकारी गाइडलाइन जो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बनाई गई है उसकी भी अक्षर से पालना हो सके। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर।